ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है पूरी इकोनॉमी में, और ये टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें हम सिर्फ डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही नहीं, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को भी समझेंगे और इसको चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग। रिमेंबर स्टूडेंट्स वन थिंग, ये जो डेप्रिसिएशन टर्म है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है? फिक्स्ड एसेट्स के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में। और फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? नॉर्मली जो हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चलते हैं डायरेक्ट रूप से, वो है प्लांट एंड मशीनरी। हालांकि अदर फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे फर्नीचर है, आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपके बिल्डिंग हैं, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। लेकिन प्रोडक्शन में जो मेन रोल होता है वो प्लांट एंड मशीनरी का होता है। तो हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं बेसिकली किस पर फोकस है? प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, प्लांट एंड मशीनरी को जब हम यूज करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी, तो आफ्टर सम टाइम, या यूं कहिए हर साल, देयर वैल्यू गो डाउन, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। किस वजह से? नॉर्मल वियर एंड टियर। एक तो नॉर्मल होता है कि जो नॉर्मल टूट फूट होती है उसकी वजह से, और दूसरा होता है एक्सीडेंटल डैमेज। कई बार प्लांट और मशीन को यूज करते हुए कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, उस वजह से जो उनमें टूट फूट होती है उस वजह से मशीन और प्लांट की वैल्यू कम हो जाती है। इसके लिए ही हम एक टर्म यूज करते हैं और वो है डेप्रिसिएशन। चलिए डेप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग देखते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। यानी समय के साथ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है, जो डाउनफॉल आता है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एंड इट अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ, डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर। यानी नॉर्मली जो टूट फूट होती है, एक्सीडेंटल डैमेजेस जो होते हैं, उनकी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है, कमी हो जाती है उसमें, और उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, दीज एसेट्स ऑल्सो गो डाउन इन देयर वैल्यू। यानी इन एसेट्स की, यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है व्हेन दे बिकम व्हाट? देखिए ध्यान से, ऑब्सोलीट। यानी जब ये पुरानी पड़ जाए। एक एसेट पुरानी भी पड़ सकती है, कब? देखिएगा उसको, ड्यू टू। कब पुरानी पड़ती है एक एसेट? यानी एसेट नई थी, हम उसे यूज कर रहे हैं और कई साल उसका इस्तेमाल हो सकता था अभी, बट अचानक वो पुरानी पड़ गई, ऑब्सोलीट हो गई। कैसे? चेंज इन टेक्नोलॉजी। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो। जैसे एग्जांपल समझिए स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास प्लांट और मशीन हुआ करते थे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया, तो क्या हुआ? कलर्ड का आ गया। इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मैन्युफैक्चर करने की मशीन ऑब्सोलीट हो गई ना। फिर कलर टेलीविजन के बाद क्या आ गया? एलईडी। इसका मतलब कलर टेलीविजन प्रोड्यूस करने वाली जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी पड़ गई। इसका मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आने से जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है और उससे रिलेटेड जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो पुरानी पड़ जाती हैं। और चेंज इन डिमांड, कई बार पूरी इकोनॉमी में देखिए उस प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज हो सकती है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी देखिए रबड़ के शूज की डिमांड बहुत होती थी। मान लीजिए अचानक पूरी इकोनॉमी में लोगों ने क्या सोचा कि चलिए रबड़ के शूज हम नहीं यूज करेंगे, लेदर शूज की डिमांड हो जाएगी। यानी वो लेदर शूज की डिमांड करने लगेंगे। इसका मतलब जो रबड़ फैक्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, वो पुरानी पड़ जाएगी, वो आउटडेटेड हो जाएगी। अब समझिए स्टूडेंट्स, हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कब डाउन हो सकती है? जब उससे रिलेटेड या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, या जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर हैं, उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए, वो डिमांड करना छोड़ दें उस प्रोडक्ट की और उसकी जगह वो दूसरा प्रोडक्ट डिमांड करने लग जाए। तो इस वजह से भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। और इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी एक अचानक किसी चीज का पुराना पड़ जाना, यानी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होगी? अचानक पुरानी पड़ जाएगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है स्टूडेंट, समझें इसको।
एंड डेप्रिसिएशन को आगे और क्या बोलते हैं वो भी देखिए। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाती है और इस वजह से उन फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। अब समझिए स्टूडेंट एक बात, कोई एक मशीन है, उस मशीन का एक मेजर पार्ट पूरा का पूरा ऑब्सोलीट भी हो सकता है, पुराना पड़ सकता है, एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, तो उस पार्ट को बदलना पड़ेगा ना हमें। आगे देखते हैं, एंड इट रिक्वायर्स फिक्स्ड एसेट्स टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं डेप्रिसिएशन को, और इसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स पूरी या उसके पार्ट्स को टाइम टू टाइम चेंज करने की, बदलने की जरूरत पड़ सकती है। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी एक पुरानी पड़ जाती है हमारी टेक्नोलॉजी या हमारी मशीन्स और वो एक्सपेक्टेड होता है। ये एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है कि आज का जो बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर्स है, उनको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये नजर रखनी होगी कि टेक्नोलॉजी कब पुरानी पड़ेगी। यानी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को कि ये कभी भी साल, 6 महीने, 2 साल में टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ सकती है, और इसके लिए वो अपने आप को तैयार भी करते हैं। और तैयार करने का मतलब होता है इसके लिए वो अलग से फंड्स इकट्ठा करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, ताकि एक टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो उसकी जगह न्यू टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया जा सके, अरेंज किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट था। अब इकोनॉमी में इसका सिग्निफिकेंस क्या है और डेप्रिसिएशन ऐसा क्या है कि हम इसका ख्याल रखते हैं, इसको माइंड में रखते हैं। अकाउंटिंग में भी इसका बड़ी इंपॉर्टेंस है और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्मूथली चलता है अगर हम कुछ प्रोविजन करें और हम कुछ अरेंजमेंट करें। वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इसका व्हाट द टर्म सजेस्ट, देखिए इस टर्म का क्या मीनिंग रिवील होता है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी हम एक फंड जो है, रिजर्व का मतलब है उसे रख लेते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, किस नाम से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से। यानी कुछ पैसा हम हर साल जो प्रॉफिट होगा कंपनी से उसमें से निकाल के रख लेते हैं अलग, किस नाम से, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से। और वो पैसा कब यूज होगा, इकट्ठा होता रहेगा, और वो पैसा यूज होगा जब वो मशीन या तो ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी पड़ जाएगी, या वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, उसको रिप्लेस करने की जरूरत होगी, उस पैसे का तब इस्तेमाल होगा। अब इसका मीनिंग देखें, दिस रिजर्व फंड यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, इज क्रिएटेड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स्ड एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो पुरानी पड़ चुकी होती हैं या जिनमें पूरी तरह से टूट फूट हो जाती है। इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से समझिए लास्ट लाइन क्या है, इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। यानी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के काम आता है। कैसे, एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए स्टूडेंट्स। मान लो हमने एक मशीन परचेज की और उस मशीनरी की वैल्यू है ₹40 लाख, और मान लीजिए इस मशीन की वर्किंग लाइफ है 5 इयर्स। इसको समझे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लियर करने के लिए। हमने 40 लाख की एक मशीनरी परचेज की और उसकी वर्किंग लाइफ है 5 इयर्स। इसका मतलब हर साल उसकी कितनी वैल्यू कम होने वाली है, देखिए 40 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ 5, 8 लाख रुपीज। यानी मोटे तौर पर देखें तो मशीन की वैल्यू हर साल 8 लाख रुपए कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है, एक बात समझें स्टूडेंट्स, हमने जो मशीन आज 40 लाख की खरीदी है वो 5 साल चलेगी। इसका मतलब 5 साल के बाद लगभग 40 लाख या उससे कुछ ज्यादा अमाउंट हमें और चाहिएगा न्यू मशीन परचेज करने के लिए। तो वो 40 लाख रुपीज, वो 40 लाख रुपए हमारे पास कहां से आएंगे, वो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड देगा हमें। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, हर साल के जो प्रॉफिट होंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट ए प्रोविजन विल बी मेड
ए प्रोविजन विल बी मेड, जिसे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलेंगे। यानी हर साल हम प्रॉफिट्स में से 8 लाख रुपीस, हर साल के प्रॉफिट में से 8 लाख रुपए निकालकर अलग रख देंगे। यानी एन अमाउंट ऑफ रुपीज 8 लाख विल बी सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो हर साल 8 लाख रुपए निकाल लिए, 5 साल में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स देखिए, रुपीज 40 लाख। और 5 साल बाद जब ये मशीन पुरानी पड़ जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो न्यू मशीन परचेज करने के लिए हमारे पास प्रोविजन होगा, अरेंजमेंट होगा पूरे 40 लाख रुपए का। याद रखिए, तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से हमें इकोनॉमी में भी एक बूस्टअप मिलता है। बूस्टअप कैसे मिलेगा, याद रखिए, बिजनेसमैन के पास हमेशा पैसा होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, फंड्स होगी ओल्ड मशीन को रिप्लेस करने के लिए और न्यू मशीन को परचेज करने के लिए। इससे हमेशा प्रोडक्शन और आउटपुट को बढ़ावा मिलेगा, यानी हमारी जो ग्रोथ है वो एक्सीलरेट होती रहेगी। अब एक चीज सोचिए, हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते, क्या होगा, अचानक मशीन खराब हो जाए और हमारे पास पैसा नहीं है, हमने इंतजाम नहीं कर रखा है, तो इकोनॉमी में स्लो डाउन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल गुड्स की ना तो डिमांड होगी, फिर ना उनका प्रोडक्शन होगा। जब हमारे पास नई मशीन नहीं आई तो प्रोडक्शन या आउटपुट कम हो जाएगा या रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। तो इकोनॉमी में अगर आप ग्रोथ को एक्सीलरेट रखना चाहते हैं, हमेशा उसे बढ़ाकर रखना चाहते हैं, उसका एक पेस रखना चाहते हैं, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट करना, इसे मेंटेन करना हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है आप समझ गए होंगे, ताकि हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से, ताकि जब भी हमें 1, 2, 3, 4 साल बाद मशीन को, पुरानी को रिप्लेस करना पड़े, नई मशीन परचेज करनी पड़े, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था एक छोटा सा डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।